नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी सिंह चौहान। जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ। कब हुआ था? 1889 में और 1937 तक ये रहे। कब तक रहे? 1937 तक। अब देखिए जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। ये वाराणसी में ये भी पैदा हुए थे। कौन? जयशंकर प्रसाद वाराणसी में पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश में। 30 जनवरी को कब? 30 जनवरी को 1889 में। अब देखिए 31 जनवरी और 30 जनवरी यानी 30 जनवरी को 1889 में वाराणसी में पैदा हुए थे, अपने बनारस में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मुख्य कृतियाँ इनकी जान लेते हैं। मुख्य कृतियाँ में है कामायनी, ठीक है। देख रहे हो जयशंकर प्रसाद। अब शंकर जी की जब बात होगी दोस्तों तो काम वासना की भी तो बात होगी, ठीक है। शिवलिंग की बात होगी तो फिर भाई काम वासना यानी कामायनी याद कर लीजिएगा आप लोग, जयशंकर प्रसाद का कामायनी, ठीक है ना। कामायनी याद आ जाएंगे। जो शंकर की बात आई तो कामायनी याद कर लेना। जयशंकर 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 कामायनी, ठीक है। अब आंसू। अब देखिए जो है कि आंसू भी याद ही आपको हो जाएंगे कि जब कामुक होता है, जब दूर चला जाता है तो अपने प्रेमी से, तो वो आँसू वगैरह गिरते ही हैं, तो वो याद कर लीजिएगा आप लोग, आँसू, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का आँसू। स्कंदगुप्त, ठीक है। स्कंदगुप्त। अब जैसे कि गुप्त प्रेम होता है, अंदर का बात होता है, तो गुप्त जब याद हो जाएगा तो स्कंदगुप्त आपको याद आ जाएगा। एक बार अगर देखे रहेंगे तो याद आ जाएगा। और चंद्रगुप्त तो इसके बाद याद ही आ जाएगा, चंद्रगुप्त, ठीक है। गुप्त गुप्त हो रहा है यहाँ पे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। आँसू निकल रहे हैं, काम आया नहीं में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। 30 जनवरी को ये पैदा हुए थे दोस्तों 1889 में, ठीक है। इनकी मुख्य कृतियाँ हैं किसकी? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो 1889 से 1937 में। अब विशेषता इनका भी, अरे यो छाया करेंगे ही भाई, सबके ऊपर अपना शैडो डालते थे, छायावादी युग के महान कवि थे, ठीक है। नाटक और कहानियों में भी बड़े निपुण थे, ठीक है ना। नाटक वाटक खूब करते थे, कहानी वगैरह बनाते थे, ठीक है। तो ये भी बड़े निपुण थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरिवंश राय बच्चन के बारे में देख लेते हैं। बच्चन, बच्चन जी हैं ये, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन, ये प्रतापगढ़ के जो है कि पैदा हुए थे प्रतापगढ़ में 27 नवंबर 1907 को। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के हैं ये भी, ठीक है। तो अपने यूपी के हैं दोस्तों। 27 नवंबर 1907 को, ठीक है। 27 नवंबर 1907 को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुए थे। 27 नवंबर याद कर लीजिएगा, नवंबर, ठीक है। 27 नवंबर 1907, 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। मुख्य कृतियाँ इनकी भी देख लेते हैं। मधुशाला, वाह, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन, जब हरिवंश राय, अब देखिए वंश, हरि का वंश। अब देखिए इनके नाम को देख लीजिए पहले। हरिवंश, ज्यों ही नाम याद आए ना तो हरि यानी भगवान, ठीक है ना। अब भगवान का वंश अगर होगा तो मधुशाला तो वहाँ होगा ही, ठीक है ना। जहाँ पे आप स्वर्ग को दिखाया जाता है तो अप्सराएं नाचती हैं तो मधुशाला होता है ना, और वहाँ मधुबाला भी होती हैं, ठीक है। तो मधुबाला भी याद कर लेना, इन्हीं का है, हरिवंश राय जी का, ठीक है ना। हरि का वंश, भगवान का वंश जहाँ है वहाँ मधुशाला होगा। मधुशाला का मतलब आप समझ सकते हो, जो इस समय हर जगह खुला रहता है, ठीक है। अब बताएंगे नहीं, आप लोग देख सकते हो वंडी ववली वगैरह, ठीक है। मधुशाला, मधुबाला, ठीक है। अब उसके बाद मधुबाला तो वहाँ डांस करेंगी, ठीक है। तो मधुबाला भी थी। निशा जी को निमंत्रण किया गया था, निमंत्रण दिया, निशा जी भी वहाँ रहती थी, ठीक है। तो निशा निमंत्रण भी याद कर लीजिएगा आप लोग। मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, हरिवंश राय बच्चन जी की मुख्य कृतियाँ हैं। विशेषताएं आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी काव्य में रोमांटिक और मधुर काव्य धारा के कवि थे, अरे गजब थे। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी काव्य में रोमांटिक और मधुर काव्य धारा के कवि, ठीक है ना। हरिवंश राय बच्चन बड़े ही रोमांटिक और मधुर काव्य धारा के कवि थे, ये याद रखिएगा। हरिवंश राय बड़े खतरनाक व्यक्ति थे। चलिए आगे बढ़